द लास्ट लेसन। पेशियाई सेना सन 1870 ईस्वी में फ्रांस को हरा देता है और पेशियाई सेना के साथ जर्मन जो है मिल जाता है और फाइनली क्या होती है, फ्रांसीसियों की जो क्या होती है, हार होती है। वो वहाँ के 2 क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र को कवर कर लेता है, उस क्षेत्र पर राज करने लगता है और वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो है अपना राज चलाने के लिए वहाँ की जो भाषा, फ्रेंच भाषा होती है, उस पे बैन लगा देता है और वहाँ के जो टीचर होते हैं उन टीचरों को जो है वो कहता है किसी और देश में चले जाएं ताकि जो है वो वहाँ पे लोगों को फ्रेंच भाषा ना सिखा पाएं, बिकॉज वहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब होती है, फ्रेंच भाषी बहुत कम लोग होते हैं। तो उन लोग जो है उन पर आक्रमण करते हैं और फाइनली उनकी जीत हो जाती है। वहाँ उसी में से एक मेंबर होते हैं हमारे एम हेमल जी, जो कि एक फ्रेंच भाषा को लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, वो अपने आखिरी दिन, जिस दिन उनको जाना रहता है, उसी दिन क्लास में आते हैं और जो है सभी लोग वहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद वो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन पड़ा। ठीक है, ये कहानी हमें एक छोटा सा विद्यार्थी बताता है, जो कि बताता है, एक छोटा सा विद्यार्थी होता है जो कि पूरी कहानी बताता है कि आखिर क्यों जो है पेशियाई सेना ने हमारे देश पर जो है आक्रमण किया और हमारे देश को कैसे कब्जा कर लिया। चलिए हम 1870 के दशक में आप लोगों को ले चलते हैं कि जो है कैसे जो है उन लोगों ने उनकी लैंग्वेज पर अपना अधिकार जमा लिया। बात है कुछ हमारे 1870 ईस्वी की। उसमें से एक विद्यार्थी होता है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच तो उनकी भाषा होती है, लेकिन विद्यार्थी का नाम फ्रेंच होता है। फ्रेंच बताता है, मैं सुबह बहुत ही लेट में उठता हूँ, बहुत ही लेट में उठता हूँ। उसके बाद मुझे स्कूल जाना रहता है, स्कूल के लिए काफ़ी लेट भी हो जाता है और हमारे जो अध्यापक होते हैं वो हमें अल्फ़ाबेट्स याद करने के लिए दिए होते हैं। अध्यापक मतलब जो उनके एम हेमल होते हैं, उन्होंने क्या दिया था, अल्फ़ाबेट्स याद करने के लिए उनको दिया था। तो वो हमारा जो विद्यार्थी होता है, जो हमारे फ्रेंच होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो अल्फ़ाबेट का ए भी नहीं याद है और मैं प्लस में इतना लेट में उठा हूँ, मैं कैसे याद करूँ जो है, अब मुझे स्कूल का टाइम हो गया है। फिर वो सोचता नहीं, अब स्कूल मैं नहीं जाऊँगा। घर से बाहर निकलता है, मौसम बहुत ही अच्छा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, चारों तरफ बहुत ही हरियाली होती है। तो वो फाइनली सोचता है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा और सोचता है मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा से बोल दूँगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और बाहर कहीं टहलने निकल जाऊँगा। वो ऐसे ही करता है, बढ़िया आराम से तैयार वैयार होके जो है निकलता है बाहर। उसके बाद वो जब जाता है तो फिर वो जो है चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, बादल बहुत अच्छे होते हैं और उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें होती हैं जो पेशियाई सेना थे वो मार्च कर रहे होते हैं। उसको थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ये कौन है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चलता फिरता है। उसके बाद वो ऐसा सोचता है कि मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब ऐसे होता है नहीं कभी जब 2 रास्ते पड़ जाते हैं, जाऊँ या ना जाऊँ। फिर वो सोचता है फाइनली वैसे भी मुझे पढ़ने आता ही नहीं है, वैसे भी मार खाना है, वैसे भी मार खाना है, उससे अच्छा मैं स्कूल चला ही जाता हूँ, वरना मम्मी पापा जानेंगे तो और ही पीटेंगे। तो वो फाइनली अपना डिसीजन ले लेता है कि अब मैं स्कूल जाऊँगा और वो स्कूल चलना स्टार्ट कर देता है। फिर दौड़ते दौड़ते वो खूब तेजी से स्कूल जाता है अपना बैग लेकर के। फिर वहाँ पे उसको दिखाई देता है एक टाउन और वहाँ पे हमारा बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड ये होता है कि वहाँ पे जो भी खबरें होती हैं, जैसे हम लोग के यहाँ अखबार वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे जो भी खबरें होती हैं, अच्छी बुरी जो भी खबरें होती हैं, उस बुलेटिन बोर्ड पे लगी होती है हमेशा। तो वो फ्रेंच देखता है, उस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। उसे कुछ नहीं पता रहता कि हमारी लैंग्वेज बंद होने वाली है क्या, उसे कुछ नहीं पता हुआ होता है, बिकॉज वो लेट में सो के उठता है तो वो कुछ नहीं देखता और बहुत सारी भीड़ रहती है। तो एक बार वो सोचता है कि वहाँ पे लोग मार्च कर रहे थे, यहाँ पे इतनी सारी भीड़, उसके बाद वो इग्नोर कर देता है और वहाँ से चलता फिरता है। फिर ऐसे वहाँ पे मतलब जो 2 साल से वो अपने मन में यही सोचता है कि 2 साल से अच्छी खबर तो आ नहीं रही है, बुरी बुरी ही खबर आ रही है। फिर भी वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता और चलता बढ़ता है आगे। फिर वो चलता है तो एक लोहार वहाँ से आवाज़ भी देता है कि स्कूल क्यों जा रहे हो, पर शायद वो फ्रेंच सुन नहीं पाता है। वो दौड़ते दौड़ते चला जाता है उनकी बातों को इग्नोर करके। और जब वो स्कूल की थोड़ा गली में पहुँचता है तब भी उसे अजीब लगता है। अजीब क्या लगता है उसे कि जब मैं डेली स्कूल आता था तो इतने सारे शोरगुल होते रहते थे, पूरा स्ट्रीट तक पूरा एकदम सुनाई देता था और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़, टीचर के बेंच पर स्केल जो है ऐसे जैसे
इसके लेकर के उस पे पीटते नहीं बेंच पे, ठीक उसी तरह की आवाज़। और उसके बाद बेल बजने की आवाज़, पर आज तो जो है कोई आवाज़ ही नहीं है। उसको ये बात भी एकदम पूरा सरप्राइज कर देती है। बट वो कहता है कि अभी तो अगर जो है सारी चीज़ें शोरगुल होता, मैं कहीं पे जाके किसी भी सीट पे बैठ जाता, सर जान भी नहीं पाते, लेकिन यहाँ तो आज कोई शोरगुल नहीं है। उसके बाद वो फाइनली जाता है अंदर जाता है, फिर देखता है भाई एकदम सन्नाटा होता है। तब उसे और थोड़ा अचंभा होता है कि ये सब सुबह से हो क्या रहा है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वो फाइनली अंदर जाता है, फिर वहाँ पे देखता है कि उसके टीचर्स, वो डरा होता है कि अभी टीचर्स हमें डांटेंगे, पर फाइनली क्या होता है, वहाँ पे टीचर्स उसको डांटते नहीं, उसको कहते हैं अंदर आओ, चलो बैठो। तब भी वो जो है सरप्राइज हो जाता है कि आज ये हुआ क्या भाई, टीचर सब चेंज, क्या सारी माहौल ही चेंज है सारा। वो जाता है और जैसे ही वो बेंच पे बैठने जाता है, तुरंत वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है, और रे भाई ये 40 साल के, 50 साल के इंसान यहाँ पे आए हैं, और वो भी फ्रेंच भाषा सीखने के लिए, वो भी आज। ये तो बहुत मतलब देखता है, जो सीटें हमेशा एम्प्टी रहती थी, हमेशा खाली रहती थी, वहाँ पे भी जो है बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बूढ़े से लेकर, छोटे से लेकर बूढ़े तक, सारी औरतें भी बैठी रहती, मतलब सारे लोग बैठे रहते हैं। तब भी वो अचंभा होता है। तभी वहाँ पे उन्हें टीचर्स की आवाज़ सुनाई देती है कि जो है प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा लास्ट डे है, इसलिए मैं इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन बोल रहा हूँ। आज के बाद हम फ्रेंच भाषा कभी नहीं बोल पाएंगे। जब ये बात हमारा फ्रेंच सुनता है तो एक बार वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आज के बाद हम लैंग्वेज नहीं सुन पाएंगे। वो पढ़ता भले नहीं था, कुछ इंटरेस्टेड भले ही नहीं था, लेकिन जब वो चीज़ उससे दूर होने लगती है तो बहुत ही इमोशनली हो जाता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है, जब तक वो आपके पास है तब तक आपको उसकी कद्र नहीं रहती है, लेकिन जब वो आपसे दूर जाने लगता है तो आपको उसकी कद्र होने लगती है, उससे और भी क्लोजली आप होते जाते हैं। ठीक उसी तरह वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना ही नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वो मिस्टर हैमेल, मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे, उनसे भी गुस्सा होता था। बट जब वो ये सोचता है कि आज हमारा लास्ट डे है, वो भी स्कूल में, तो वो मतलब बहुत ही इमोशनली हो जाता है। और ये भी टीचर बोलते हैं कि आज के बाद यहाँ पे जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, आज के बाद मैं आपको नहीं दिखूंगा। और वो बढ़िया कोट वोट पहने रहते हैं। वो देखते हैं कि ये मतलब बहुत इमोशनल सब लोग हो जाते हैं, बिकॉज लास्ट डे रहता है। टीचर भी बहुत ही शांत रहते हैं और वहाँ पे सारा पूरा एकदम सन्नाटा होता है। वहाँ की चिड़िया सारी शांत रहती हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल ही वैसा था। सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर टीचर जो है लास्ट लेसन को जो है पढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि फ्रेंच को कुछ नहीं समझ में आता था, इससे पहले कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन उस दिन उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा। हर एक लाइन बाय लाइन की मीनिंग उन्हें समझ में आने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती किया था जो मैंने ये भाषा नहीं सीखी। और हैमेल जी ये भी बताते हैं कि अगर आज आप लोग फ्रेंच भाषा सीखे होते तो शायद वो जो जर्मनी वाले लोग हैं वो हमारे देश पर कब्जा ना करते, क्योंकि जो हमारी मदर टंग है उससे हम उन लोग से लड़ लेते। लेकिन हमने अपनी भाषा ही नहीं सीखी, हम कुछ बोल ही ना सके। इसका लोग बहुत ही जो है दुखी हो जाते हैं। बट जो है ऐसे ही हमारा क्या होता है, चैप्टर ये समाप्त करते हैं जो मिस्टर हैमेल जी होते हैं। उसके बाद जब फ्रेंच जो है सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर, बहुत इमोशनली होते हैं। फिर हमारा फ्रेंच जब उसके जाने लगता है और जैसे ही वो गेट के बाहर जाता है और वहाँ से ऐसे सडनली वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे ऐसा फील होता है कि आज के बाद मैं स्कूल नहीं आऊँगा कभी, मैं कभी इस भाषा को नहीं पढ़ूंगा। जो टीचर मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फटकारते रहते थे कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बहुत काम आएगा, आज से वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। हमारे ऊपर दबाव रहेगा, हम प्रेशर में रहेंगे, जो वो जर्मनी लोग कहेंगे वही हम करेंगे। उसे बहुत दुख होता है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। और वो मिस्टर हैमेल भी बहुत वो होते हैं, दुखी होते हैं कि शायद मैं इन लोगों को फ्रेंच भाषा सिखा नहीं पाया। वो लोगों की गलती नहीं लेते, वो खुद की गलती लेते कि शायद मैंने उनको सिखा नहीं पाया। तब हमारे जो फ्रेंच होता है उनको एहसास होता है कि अगर मैं समय रहते उस चीज़ की कद्र कर लेता तो शायद आज हमारा देश गुलाम ना होता। यहीं पे कहानी हमारी हो जाती है समाप्त।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही हार्ड टचिंग चैप्टर है एंड यहाँ से हमें बहुत लाइफ लेसन सीखने को मिलती हैं एंड ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है सुप्रिया एंड दिस इज ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे द लास्ट लेसन। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि द लास्ट लेसन ये नाम क्यों पड़ा, बिकॉज वहां पे मैं सारी समरी आपको बता चुकी हूं। ठीक है, अब इसके हम समझ लेते हैं कि इसके ऑथर कौन है, नरेटर कौन है। तो यहाँ पे इसके नरेटर हमारे अल्फोंस डाउडेट है। ठीक है, कौन है? अल्फोंस डाउडेट है। ठीक है, ये हमारे नरेटर है द लास्ट लेसन के। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन हम मीनिंग को समझते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे हमारा कहा गया है, सबसे पहले हम देखेंगे द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी इन अ स्मॉल फ्रेंच विलेज इन एल्सेस एंड लॉरिन, जो भी जो है फ्रेंच भाषा में कहा जाता होगा, ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रुशियन वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो द लास्ट लेसन है ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। इज अ स्मॉल फ्रेंच, मतलब जो फ्रेंच है उसमें जो है विलेजेस है, 2 विलेज है, उसी की क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, फ्रेंच की जो है गांव की स्टोरी है ये। ठीक है, कौन है वो दो गांव? एक है हमारा एल्सेस एंड एक है हमारा लॉरिन। ये दोनों वहां के क्षेत्र हैं, एरियाज है, विलेज है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रुशियन वॉर, जब हमारा फ्रेंच और प्रुशियन में वो आक्रमण किया गया था, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ठीक है, वहां से ये लिया गया। उसके बाद हम देखेंगे द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ यंग बॉय। तो ये जो स्टोरी है वो नरेट की गई है किसके द्वारा? हमारे एक यंग बॉय जो कि जवान लड़का होता है, उसका नाम होता है हमारा फ्रेंच। तो देखिए जैसे हमारा फ्रेंच का ही होता है और इसका नाम फ्रेंच होता है, बहुत ही इजी है, फ्रेंच का होता है, फ्रेंच नाम होता है। ठीक है, हु इज अ लेजी स्टूडेंट, वो क्या होता है? एक लेजी स्टूडेंट होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल लेजी होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है? एक लेजी स्टूडेंट होता है एंड डिसलाइक फ्रेंच लेसन्स एंड टीचर एम हेमल। और वो क्या करता है? डिसलाइक करता है। ठीक है, फ्रेंच लेसन्स जितने भी मतलब फ्रेंच भाषा में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं उससे वो क्या करता है? बहुत ही डिसलाइक करता है एंड टीचर एम हेमल, और वो टीचर एम हेमल को भी डिसलाइक करता है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो पढ़ाते हैं, बिकॉज उनको फ्रेंच कुछ आती जाती नहीं है, बिल्कुल कोई भी चीज नहीं आती, इसलिए वो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फॉलोइंग Germany's take over Elvius and Lauren Berlin has mandated that school teach German instead of French। देखिए जो हमारा जर्मन होता है वो टेक ओवर करता है एल्वेंस एंड लॉरिन बर्लिन। ठीक है, वो एल्वेंस गांव में एंड किसमें? लॉरिन गांव में, बर्लिन के रूप पर। बर्लिन मतलब राज्य करना, मतलब किसी एक, मतलब हमारे क्या हो गए? हिटलर समझ के रखो। ठीक है, हिटलर के रूप में राज्य करता है एंड द मेंटेटेंड दैट स्कूल टीच ग्रामर। और वो क्या करना चाहता है? स्कूल में जो फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है, मतलब जो हमारा हिटलर होता है, जो स्कूल में फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है उसके स्थान पर जर्मन भाषा को मतलब सिखाने के लिए वो टेक ओवर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। तो आगे हमारा ये है कि भाई यहाँ पे देखिए, मिस्टर हैमल एक्सप्रेस रिग्रेट फ्रॉम द टीचिंग द स्टूडेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंच ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे मिस्टर हैमल जो होते हैं वो जो है बहुत रिग्रेट होकर जो है एक्सप्रेस करते हैं। रिग्रेट होकर मतलब बहुत दुख जताते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं फॉर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, कि जो है हम स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पाए। वो उन लोगों की गलती नहीं लेते कि उन लोग पढ़े नहीं, वो ये सोचते हैं कि हम उनको पढ़ा नहीं पाए, कि द इम्पॉर्टेंट ऑफ फ्रेंच ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल, कि जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और एक लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। देखिए यहाँ पे जो है फ्रेंच भाषा थे, तो मतलब ये हमारे फ्रेंच के लोग थे, तो जो है फ्रांस के लोग थे, तो फ्रेंच भाषा इन लोग बोलते, तो इनके लिए जो है लॉजिकल लैंग्वेज थी। हमारे यहाँ की हिंदी लॉजिकल है, कहीं की बंगाली है, कहीं की हमारी पंजाबी है, कहीं को कुछ भी है अदर, मतलब जो भी हो, तो वहाँ की भी एक लैंग्वेज थी, लॉजिकल लैंग्वेज थी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो ऐसा मानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा एंड द के टू स्कोपिंग द प्रिजनल स्लेवरी एंड जेरिमन्स। और वो बताते हैं वो एक चाबी थी, वो जो हमारी लैंग्वेज थी वो एक चाबी थी जो हमें गुलामी की इस जो है
स्लेवरी में, जो गुलामी की इस जेल में हमको ये जर्मन लोग बांध रहे हैं, उससे बचने की एक हमारी क्या थी, उससे बचने की अब एक हमारी चाबी थी। लेकिन हम लोग क्या किए, हम लोग फ्रेंच भाषा ना सीख करके उन जो है वो अपने देश को उनका गुलाम बना लिए। ये ऐसा एम हेमेल बोलते हैं, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, लास्ट डे मतलब अंतिम दिन स्कूल में, ठीक है। एम हेमेल इज पार्टिकुलरली सैड। जो एम हेमेल होता है वो पूरा पार्टिकुलरली, पूरा विशेष रूप से, मतलब एकदम पूरा क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। उसके बाद एंड फ्रेंच एंड हिज क्लासमेट और सरप्राइज टू लर्न इट इज द लास्ट डे टीचिंग आफ्टर 40 ईयर ऑफ सर्वाइस। यहाँ पे क्या कहा गया है, एंड द फ्रेंच, जो फ्रेंच होता है और उनके जो क्लासमेट होते हैं वो बिल्कुल सरप्राइज होते हैं। मतलब ये अचानक से ये सब क्या हो गया, कैसा बदलाव आ गया, यही सब मतलब सारे लोग ये सोचते हैं। उसके बाद वो क्या, वो सोचते हैं, वो याद करते हैं, लर्न करते हैं कि इट इज द लास्ट डे टीचिंग आफ्टर 40। मतलब वो ये सोचते हैं कि 40 साल से ये टीचर हमें पढ़ा रहे थे पर हमें इसका केयर नहीं था, हमें इसकी कद्र नहीं थी, और आज क्या कर रहा है, आज पूरा जर्मन हमें गुलाम बना दे रहा है। अगर शायद हम इन सारी चीजों को सीखे होते, पढ़े होते, तो हम भी आवाज उठा सकते थे कि भाई यहाँ पे कोई जो है आप लोगों का शासन वासन नहीं चलने वाला। लेकिन जब लोग को वो भाषा ही नहीं आती थी तो वो कैसे कह सकते थे, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद एम हेमेल प्रोसीडेड, एम हेमेल क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं विद हिज लेसन एंड स्टेट द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज and French language responsibility of the French people to preserve their culture heritage। यहाँ पे मिस्टर हेमेल जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं विद द लेसन एंड स्टेट, और क्या करते हैं, जोर डालते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस थी हमारी इस फ्रेंच लैंग्वेज की, ठीक है। और बताते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी होती, अगर हम लोगों ने इस जो है इसको सीखा होता तो शायद हमारी ये जिम्मेदारी थी फ्रेंच पीपल को, एंड परसीव देयर कल्चर हेरिटेज। और परसीव मतलब होता है यहाँ पे कि जो है सीखना, परसीव मतलब परसीव मतलब होगा कि सुरक्षित करते, देयर कल्चर हेरिटेज, कि जो हमारी कल्चर थी, जो हमारी ये पुरानी सभ्यताएं थी, अगर जो है हमें इस लैंग्वेज को ना सीखकर ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमें हमारी पुरानी सभ्यताओं को नहीं ऐसे जाने देना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन शायद हम लोगों ने इस फ्रेंच भाषा को ना सीख करके ये सिद्ध कर दिया कि हम अपने देश के प्रति जागरूक नहीं है, ऐसा मिस्टर हेमेल कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। आगे हमारा कह रहा है he explained the language in on essential part of a nation identity and their losing it means losing one's, यहाँ पे once रहेगा, ठीक है, one's freedom। इसका कहने का हमारा मीन है कि ही एक्सप्लेन, वह बताते हैं, कौन बताता है, एम हेमेल जी बताते हैं। एम हेमेल ये बताते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमारा एक एसेंशियल पार्ट है, एक विशेष पार्ट है ऑफ नेशन आइडेंटिटी, और हमारे राष्ट्र की आइडेंटिटी है, ये पहचान है। एंड देयर लूजिंग इट मीन्स लूजिंग वंस फ्रीडम, और अगर मैंने इसको खो दिया तो मीन्स इसका क्या होगा, तो मैंने अपनी पहचान को खो दिया, हमने अपनी आज़ादी को खो दिया। और इसी तरह होता भी है, वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीखते थे, जर्मन भाषी आके उन पर क्या करने लगे, शासन करने लगे, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, आगे कह रहा है सरप्राइजिंगली फ्रेंच सडनली became interested in the language and understand everything that his became thought, ठीक है। सडनली, अचानक से क्या होता है, फ्रेंच जो होता है became interested, बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है, किसमें, इन द लैंग्वेज, उस भाषा में, एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और सारी चीजों को क्या करने लगता है, वो समझने लगता है। अचानक से वो उसमें मतलब इंटरेस्टेड हो जाता है, सारी भाषाओं को अच्छे से समझने लगता है, दैट इज वीकेंड थॉट, जो कि उनके टीचर उनको समझा रहे होते। बहुत हैरानी से वो मतलब हैरान हो जाता है कि अभी हमें लैंग्वेज नहीं पढ़ने मिलेगी, और सारी चीजें उनके अंदर क्या होने लगती हैं, सब प्रवेश करने लगती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या कहा गया है, फ्रेंच रिग्रेटेड, फ्रेंच बहुत दुखी होता है, नॉट पेइंग अटेंशन इन प्रीवियस लेसन एंड हैविंग लर्न मोर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो बहुत ही दुख मतलब जताता है, बहुत ही दुख उसको होता है कि वो
प्रीवियस जो लेसन्स थे, जो पहले के लेसन्स थे, उनको क्या किया, वो लर्न नहीं कर पाता था, वो समझ नहीं पाता था, और यूं ही उससे हमेशा क्या करता रहता था, हमेशा उससे जलन जेलस करता रहता था ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसे मतलब सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, वो समझना ही नहीं चाहता था। अगर कोई चीज समझना चाह रहा है तो उसको यूं ही समझ आ जाएगी, और अगर कोई चीज नहीं समझना चाह रहा है तो वो नहीं समझ में आएगी, ठीक है। और उनका क्या होता था, उनकी लैंग्वेज जा रही होती है, मतलब बहुत हार्ड काम है। अगर किसी के यहाँ से कोई मतलब कह दिया जाए कि अब आपके भारत में हिंदी बिल्कुल बंद, हिंदी भाषा नहीं होगी, अब जो भाषा इंग्लिश भाषा चलेंगे, तो कुछ लोग तो वैसे ही चले जाएंगे कि बस टोटल इंग्लिश कैसे होगा, तो कहीं कहीं पे हो जाएगा, कहीं कहीं पे नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे देखिए वही बात है कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद करवा दी गई, जर्मनी टोटल जर्मनी भाषा चलेगी, पढ़ाई भी वही होगी। तो उन लोगों को बहुत दुख इसलिए होता था क्योंकि लैंग्वेज मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंट ऑफ लर्निंग हिज मदर lungs and has intensely contributed to their डिफेक्ट बाय जर्मन्स। जो हमारा फ्रेंच होता है वो रियलाइज करता है, वो उस वक्त क्या करता है, अनुभव करता है, फील करता है। क्या फील करता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे जो है मातृभाषा। यहाँ पे देखिए मदर लंग्स दिया गया है ना, मातृभाषा को समझना कितना इंपॉर्टेंट है वो ये बताता है। एंड वो क्या कहता है, कंट्रीब्यूटेड ऑफ देयर डिफेक्ट बाय जर्मन्स। और शायद अगर हम इस भाषा को सीख लिए होते तो हमारा एक बॉन्ड बन गया होता, सब में एक बॉन्ड बन जाता और कोई भी हमें हरा नहीं पाता। लेकिन क्या होता है, वो उसको नहीं सीख पाते। इसलिए हमें अपनी भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हमें हमारी भाषा पता रहेगी तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, अपनी मत को रख सकते हैं किसी के सामने, और किसी की तब हिम्मत नहीं रहेगी कि आपको कुछ कह सके, ठीक है। तो लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा है बस, इसके बाद हमारा लास्ट ही चल रहा है। He believes that one's language inherited and cannot be taken away like the core of prison और French of Frenchman। यहाँ पे जो हमारा फ्रेंच होता है वो सोचता है, ये सोचता है कि जो ये लैंग्वेज होती है ये सबके अंदर होती है और इस लैंग्वेज को कोई छीन नहीं सकता है। वो ये क्यों सोचता है, बिकॉज उसे एक ही दिन में ये लैंग्वेज जो है आने लगती है। जब उनको मिस्टर हैमर जी पढ़ाते हैं तो उनको वो सारी चीजें समझ में आने लगती है, इसलिए वो सोचता है कि ये लैंग्वेज सबके अंदर होती है, सबकी लैंग्वेज सबके अंदर होती है, लेकिन उसे कोई निकालता नहीं है। सो ये बताता है। उसके बाद उसकी वो जो कंपेयर करता है वो किससे करता है, लाइक द कू ऑफ प्रिजन। तो यहाँ पे वो पिजन से करता है कि जिस तरह से कबूतर का कूकू कोई भी छीन नहीं सकता है, यही हमारे ये बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। एंड द एंड लेशन एम हेमेल डिसमिस द स्टूडेंट एंड दे ऑल लीव द क्लास रूम इन साइलेंस। और जब वो एंड लेशन हमारा पढ़ते हैं मिस्टर हेमेल जी, तो क्लासमेट के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, बहुत ही शांति से उनकी चैप्टर को समझते हैं। जहां वो खूब हल्ला करते थे, एकदम चिल्लाते रहते थे, लेकिन वो उस समय बहुत ही कंसंट्रेट करके उन सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच लुक्ड बैक एट द क्लासरूम एंड रियलाइज्ड दैट विल नेवर अगेन हैव चांस टू लर्न फ्रेंच। उसके बाद जब मिस्टर हैमेल जी जो होते हैं उन सभी लोगों को जाने के लिए कहते हैं कि आप लोग जो है जाइए, और जब सब लोग चले जाते हैं फ्रेंच भी जाता है, और जैसे ही वो गेट पे जाता है वहां से वो क्या करता है, फ्रेंच लुक्ड बैक, वो पीछे की तरफ देखता है, और पीछे की तरफ देखकर वो रियलाइज करता है कि इट विल नेवर, जो है कि अब हम सच्ची में मतलब विश्वास करने लायक चीज नहीं कि अब सच्ची में हमारी लैंग्वेज हमसे छीन जाएगी और कभी भी चांस नहीं मिलेगा हमें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, 12th वालों का जब फेयरवेल होता है, वैसे तो अभी आप लोग 12th में होगे, वीडियो देख रहे हो, जब 12th वालों का फेयरवेल होता है, मतलब आप लोग का जब फेयरवेल होगा तब तक आप बहुत मौज मस्ती कर दोगे, किसी टीचर को देख के चलोगे, किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी से कुछ आप अपने जो है जितने भी फ्रेंड्स रहेंगे उनका मजा उड़ाओगे, उनसे जलन करोगे, इनसे जलन करोगे, ऐसी सारी चीजें, उनके साथ खेलो कूदोगे, सबके साथ आप बीत जाएगा समय, पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन आपका फेयरवेल रहेगा उस दिन भी आप खुश रहोगे, लेकिन जब आप जाने लगोगे, जब आप स्कूल से निकलने लगोगे तो एक बार जब पीछे मुड़ के उस स्कूल को देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि अब सच्ची में मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा इस स्कूल में, सच्ची में मतलब अब हम सब दोस्त अलग हो जाएंगे। जो हम साथ में जो सबके टिफिन को छीनते थे, खेलते थे, मारते थे, पीटते थे, उनका नाम लगाते थे, इनका नाम, अब नहीं हो पाएगी सारी चीज। अब वो अपने ड्रीम, वो अपनी ड्रीम सब सबसे अलग हो जाएंगे। तो वैसा ही फ्रेंच सोचता है कि अब हम ये लैंग्वेज जो मार पीट के हमें सर समझाते थे, उस लैंग्वेज को अब हम कभी वो हमें मिलेगा ही नहीं।
ये सोचकर वो बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो सोचता है अगर हम पहले पढ़ लिए होते काश तो आज हम गुलाम नहीं होते। बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद क्या कहता है, द स्टोरी एंड्स विद फ्रेंच रिफ्लेक्टिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड हेरिटेज एंड द रोल इट प्ले इन शॉपिंग ऑन आइडेंटिटी। और फ्रेंच जो है स्टोरी के एंड तक ये बोलता है कि जो है ये मेरा लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। वो सीखता है इससे कि लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत होती है और ये हमारी सभ्यताएं होती हैं, ये हमारी सभ्यताओं को जो है नीचे नहीं गिरने देती हैं। वो मतलब बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं इसमें, और ये हमारे एक आइडेंटिटी, एक पहचान के रूप में हमारी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कोई इंग्लिश बोलेगा तो आप कहोगे अंग्रेज है, कोई हिंदी बोलेगा हाँ इंडियन है भाई, कोई और बंगाली भाषा बोलेगा तो आप कहोगे बंगाली है, पंजाबी भाषा बोलेगा आप कहोगे पंजाबी है। तो ये हमारी क्या होती है, एक रोल प्ले करता है हेरिटेज आपकी सभ्यताओं को बताने के लिए। और वो मन ही मन सोचता है कि काश हम पढ़ लिए होते। यहीं पे हमारी स्टोरी जो हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। ओवरऑल द लास्ट लेसन, यहीं पे हमारा लास्ट लेसन खत्म हो जाता है। अब थोड़ी सी लाइन और बची है लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। थोड़ा सा बचा है, क्या है, इट इज अ टचिंग स्टोरी दे हाईलाइट्स द सिग्निफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एज अ कल्चर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ फ्रीडम। इट लेक्स रीडर appreciate and preserve the culture heritage including their language before it is too late। ये हमें जो कहानी है वो बताती है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा जो लैंग्वेज होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो कल्चर है उसमें लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है, और जो ये हमारी एक स्वतंत्रता को बताता है। और ये भी ये बता रहा है कि जो हमारी सभ्यता होती है वो लैंग्वेज के हिसाब से ही हमें मिलती है। अगर हमारी लैंग्वेज सही है, हमें अपने लैंग्वेज से जो है प्रेम है, लव है, तो हमें कोई भी जो है दबा नहीं सकता है, कोई भी शासन नहीं कर सकता है। ये लास्ट में थोड़े से पॉइंट मैंने डाले थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाल लिया था, ठीक है। ये हमारे मदर लैंग्वेज है तो इसलिए हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। आई लव माई मदर लैंग्वेज, हमें जो है बहुत ही प्यारा है, हमारी जो मातृभाषा है वो हमें बहुत प्यारी है। तो आई होप एंड विश आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड ये वीडियो बहुत ही हार्ड टचिंग था। आई होप आप लोगों ने रियलाइज्ड किया होगा। सो इसलिए आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको भी अगर कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़े तो आप अपने मत को रख सकें, अपनी बातों को बता सकें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो आप लोगों को ये वीडियो तो हमारी वीडियो को करिएगा लाइक, और अब ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको मिल चाहिए तो आप हमारे चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर चैप्टर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।